हाँ तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आइए मेरे प्यारे मित्रों, आज जानते हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामचरितमानस एक महाकाव्य है जो हमारे हिंदू धर्म का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में से एक है। अभी जितने भी कथावाचक सब हैं ज़्यादातर राम का ही कथावाचक करते हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा ये रचित रामायण के बारे में, जो कि प्रभु श्री राम के जीवन गाथा लिखा हुआ है। इसमें एक एक कर्म एकदम मर्यादा में रह के किए हैं, तो उनके कर्मों को एकदम सुसज्जित ढंग से लिखा हुआ है। और जो मार्मिक कथा थी उस समय उनके जीवन का वो लिखा हुआ है। तो चलिए आइए जानते हैं। इसमें अध्यायों को कांड कहा गया है और इसमें 7 अध्याय होते हैं। अब 7 अध्याय को किस किस वजह से क्या क्या नाम रखा गया है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर हम पहले जानते हैं सुंदर कांड। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सभी कांड तो घटनाओं पर आधारित है अथवा स्थानों पर, यानी कि जितने भी कांड है घटनाओं पर आधारित है या तो फिर स्थानों पर, घटना या स्थान पर। जैसे बाल कांड और युद्ध कांड। बाल कांड मतलब जितने भी प्रभु श्री राम के बाल्य अवस्था में जितने भी उनके वर्णन हुआ उसको बाल कांड बोला गया और बाल कांड में रखा गया है। दूसरा युद्ध कांड। युद्ध कांड के मतलब राम रावण के साथ युद्ध किए थे और वर्णित हुआ है कहानी, उनका टिप्पणियां किया गया है, लिखा गया कि ये दोनों कांड घटना प्रधान है। जैसे घटना जितना घटना हुआ, घटना घटा है, उसी के लिए इसे घटना प्रधान बोलते हैं। अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड। ये अयोध्या कांड है, यानी कि अयोध्या में जितने भी समय प्रभु श्री राम अयोध्या में बिताए हैं, अयोध्या के बारे में यहाँ पे उस चीज सारे चीज को अयोध्या कांड में रखा गया है, इसलिए अयोध्या कांड। अब अरण्य कांड। अब अरण्य कांड का मतलब, अरण्य मतलब जंगल होता है, वन। तो अरण्य मतलब जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के लिए वन चले जाते, उस समय का जितने भी घटना हुआ, मैंने उसका जितना उस समय घटना कर्म घटा, उस सबको अरण्य कांड में रखा गया। और किष्किंधा कांड। किष्किंधा के साथ जब मित्रता हुई और मित्रता होने के बाद जितने घटनाएं हुई उस समय किष्किंधा कांड के नाम से इन कांडों का नामकरण स्थान के नाम पर किया गया है। और सुंदर कांड नामकरण ना तो किसी घटना पर आधारित है और ना ही किसी स्थान पर, यानी कि सुंदर कांड हम जिसके बारे में जानना चाहते हैं वो ना ही किसी घटना पर आधारित है और ना ही किसी स्थान पर आधारित है। तो प्रश्न उठता है आखिर नाम क्यों पड़ा सुंदर कांड। तो सुंदर कांड में सौंदर्य का समुद्र ठहाके मार रहा है। इस कांड में कवि की कवित्व शक्ति पराकाष्ठा पर पहुंची हुई थी। प्रतीत होता है कि सुंदर कांड अलौकिक सुंदरता निम्न कारणों से प्रकट होता है, यानी कि जो कवि थे महर्षि वाल्मीकि, उस समय उसका जो शक्ति था कवित्व का, जो कविता लिखने का उस समय कवित्व, उसका जो कवित्व का भाव था उसके अंदर, जो हृदय में उस शक्ति का पराकाष्ठा सर्वोच्च स्थान पर था। और उस समय सुंदरकांड अलौकिक और सुंदरता का अलौकिक वर्णन किए हैं। और इसमें से 5 कारण दिया हुआ है। तो आइए पहले जानते हैं। पहला है सुंदरकांड की कथा श्री राम के सेवक हनुमान की पराक्रम पूर्ण गौरव कथा से ओतप्रोत है, जिससे सर्वत्र वीर रस का समुद्र उमड़ रहा है। यानी कि यहाँ पे लिखा है पहला कारण, प्रभु श्री राम का सेवक बजरंगबली थे हनुमान जी, उनका ऐसा मार्मिक कथा यहाँ पे लिखा गया है कि उनका जितना भी कर्म था, अपना जीवन पूरा प्रभु श्री राम पर निछावर कर दिए थे। उनका हर एक काम, चाहे संजीवनी बूटी लाना हो, सीता खोज करना हो, समुद्र लांघना हो, सारे काम जितना प्रभु राम के लिए वो निस्वार्थ भाव से काम किए। और उनका जो काम यानी कि वीर रस था उसके प्रति, प्रभु के प्रति उसका एक समुद्र उमड़ पड़ा था। आगे देखते हैं। दूसरा है, कवि ने महारानी सीता की दयनीय दशा का वर्णन ऐसे मार्मिक शब्दों में किया है कि पाषाण हृदय भी पिघले बिना नहीं रह सकता। इस वर्णन में करुणा का समुद्र उमड़ पड़ा। मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि महारानी सीता जो थी प्रभु श्री राम की भार्या, पत्नी, उसकी दयनीय दशा, मतलब जब रावण ले जाता है हर के सीता को और अशोक वाटिका में रखते हैं, उस समय वर्णन हुआ है, एक मार्मिक वर्णन हुआ है। दयनीय दशा मतलब यहाँ पर ऐसा कि निर्बल कोई जीव होता है, असहाय, वैसा असहाय जैसा वहाँ पर मार्मिक शब्दों से वर्णन किया है। जैसे कि कोई भी पाषाण मतलब कि पत्थर वाला हृदय के लोग भी अगर सुने तो उसका
करुणामय समुद्र उसके हृदय से उमड़ पड़ेगा, ऐसा मार्मिक रचना किया हुआ। महारानी सीता के पतिव्रता और सौंदर्य आदि गुणों का अनुपम चित्रण इस कांड में बड़ी ही विचित्र के साथ चित्रित किया गया है। मतलब माता सीता का बहुत ही सुंदर मार्मिक यहाँ पे चित्रण किया। उसका पतिव्रता धर्म के बारे, एक तो सौंदर्य के बारे और दूसरा उनके जीवन के गुणों के बारे। ऐसा विचित्र जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते वैसा चित्रित किया। चौथा है सीता का रावण के प्रलोभन को ठोकर मार के उसे पवित्र हितो उपदेश देना। रावण सरीखे दुष्ट व्यक्ति के समय समय पे रावण तरह तरह के मतलब प्रलोभन देते थे और उसे अपना बनाने का कोशिश करते थे। उस समय सीता रावण को हितोपदेश देती थी, तो लेकिन वैसे दुष्ट व्यक्ति के लिए उसका कोई शिक्षा प्रदत्त काम नहीं करता। पांचवा यहाँ पे है अशोक वाटिका निसंदेह अत्यंत सुंदर थी। अत्यंत सुंदर मतलब बहुत खूबसूरत, इसको देखने योग्य वर्णन करते ही बनता है। 8वें सर्ग के पहले ही श्लोक में विचित्रम कहा गया है। अतः सुंदर कानन में सुंदरी सीता को खोज निकालने का सुंदर कार्य सुंदर रीति से 41वें सर्ग के प्रथम श्लोक के अनुसार चित्रकनन यानी कि सुंदरवन राम सुग्रीव को सीता का संदेश सुनाने के कारण यह कांड का नाम सुंदरकांड रखा गया। तो मतलब कि यहाँ जो अशोक वाटिका था उनका वर्णन किया कि एक तो अत्यंत सुंदर था, देखने योग्य बनता है, और वही सुंदर वन में सीता सुंदर तरह से खोजने का और खोज निकालने का कार्य श्री हनुमान प्रभु हनुमान जी किए थे। और दूसरा कि जब खोज करके आए थे उसके बाद पर्वत पर बैठे राम सुग्रीव को सीता का संदेश सुनाने के कारण इस कांड का नाम सुंदरकांड पड़ा। तो ये था 5 कारण जिसके कारण से सुंदरकांड नाम पड़ा। सुंदरे सुंदरो रामः सुंदरे सुंदरी कथा सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे किनन सुंदरम। अत्यंत ही सुंदर है। किसी सुंदर वर्णन सुंदरकांड नाम पड़ा हुआ है। प्यारे मित्रों, तो आप लोग कैसा लगा? मेरे साथ बने रहें। मेरे YouTube चैनल सनातन ज्ञान को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय